नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आपको बता दें INA पर मौजूद हैं और जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है अपने किराए को लेकर अपनी कार अपना व्यापार ये लोग जो सभी चालक साथी हैं स्टिकर हाथ में लेके खड़े हुए हैं और अपनी कार अपना व्यापार, अपनी कार पे अपना स्टिकर लगा के अपना रेट, हालांकि ये अपना रेट नहीं है, ये सरकार द्वारा जो तय किया गया है वही रेट है। सरकार ने जो कैपिंग की हुई है AC 20 रुपये और नॉन AC 17 रुपये, वही स्टिकर गाड़ियों के हिसाब से छोटी गाड़ी का छोटा रेट, जैसे हम बात करें कि ये वैगनार के लिए इन्होंने रखा है 15 रुपये नॉन AC और 18 रुपये AC का। उसी हिसाब से ये स्टिकर हम आपको बता दें, ये 20 रुपये का जो स्टिकर है ये डिजायर गाड़ी का AC रेट है और ये 17 रुपये जो है ये डिजायर गाड़ी का नॉन AC रेट है। अभी हम बात करेंगे कि इन भाई के हाथ में जो स्टिकर है ये 20 रुपये का है और ये AC जो डिजायर गाड़ी है, डिजायर है, अमेज है, इनका जो है ये AC का रेट है और 17 रुपये नॉन AC में ये लोग जो है स्टिकर लगा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे, सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत जी, ये क्या कर रहे हैं स्टिकर बार के कुछ बताइए। ये गाड़ी में चिपका रहे हैं ताकि जो ओला उबर हमें रेट दे रहे हैं सिर्फ CNG का पैसा दे रहे हैं। जी जी यहाँ हमें कोई पर्दा नहीं खा रहा, जी। फिर हम घर में क्या लेके जाएंगे? ठीक है, अगर पर्दा नहीं खा रहा तो फिर आप गाड़ी बंद कर दो। वही सारे कस्टमर का कहना यही है। जिसको कहते हो तुम ओला उबर में क्यों चला रहे हो, तो ओला उबर से कोई नहीं पूछता भाई तुम इतना कम रेट क्यों दे रहे हो ड्राइवर के लिए। भाई ओला की तो गाड़ी नहीं है ना, वो तो कितना भी दे सकते हैं। हाँ, तो पहले तो सपना दिखाए ना। अभी भी मैसेज डालता है 1,20,000 रुपया आपका अकाउंट में आ जाएगा पर मंथ। ठीक है, जब जमीनी स्तर पे वो काम करने लगता है, बंदा गाड़ी नया लेके आता है, 10 से 15 दिन के बाद वो रोने शुरू कर देता है, भैया 2-4 दिन में तो काम दिया था, उसका बाद फिर काम कम कर दिया, रेट भी कम कर दिया। तो हमने उन्हीं को यही सवाल किया कि भाई दूसरा ड्राइवर जो चल रहा है उनसे पूछ के आपने गाड़ी लेके आया था? कहता नहीं, ओला उबर तो 1,20,000 रुपये हमें वो मैसेज करता था कि 1,20,000 के आपका कमाई है, आप फटाफट गाड़ी लेके नया आ जाओ, आपको काम मिलेगा। ठीक है, और आने के बाद 10 से 15 दिन के बाद फिर उनको काम देना बंद कर देते। तो ये इनका जो है एक लूटने का तरीका है कि ड्राइवर को कैसे लूटा जाए। तो उसी हिसाब से हम लोग ओला उबर का रेट में चलेंगे नहीं, अपना ये सरकारी रेट दिया हुआ इसी रेट से हम चलेंगे। नहीं तो आपको सवारी कैसे मिलेगी फिर? जैसे ऐप बेस्ड कंपनी की बात करें तो वो एप्लीकेशन पे अपना नेटवर्क डालती है और नेटवर्क से ही सारी जो सवारियां हैं आप तक पहुंचती हैं। नेटवर्क में सवारी आते हैं, सवारी भी बहुत अच्छे होते हैं। वो कहता है भाई ये रेट बिल्कुल कम है, आप लोग पता नहीं कैसे चला रहे हो। हम उनको यही कहते हैं कि ये हमारा मजबूरी है, हमारा रेट में तो गाड़ी में लगा हुआ जो सरकार ने बोला कि तुम गाड़ी में लगा के चलो। ठीक है, तुमको कस्टमर खुद अटेंड करेंगे, जो रोड में भी जा रहा, जो मार्केट में है वो भी सारे कस्टमर आपको मिलेंगे। तो हम तो मार्केट के पास गाड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं, कस्टमर देख के आते पूछते हैं भाई चलना है कि नहीं चलना। हमने कहा चलना है, गाड़ी में हमारा ये रेट लगा हुआ, आप देख लीजिए, आपको अगर पड़ता खाता है तो चलिए। तो कस्टमर कहता है हमें ओला उबर से नहीं जाना है, ये बीच में रेट बढ़ा देते हैं, इससे अच्छा तो आपका रेट अच्छा है कि कम से फिक्स तो है। हमें तो ये तो मालूम पड़ रहा जी भाई गाड़ी से उतरने के बाद हमें इतना पे करना है, पर इनको भरोसा नहीं है जितना भी ओला उबर हमें रेट दे रहे। दिखाता कुछ है, लेता कुछ है, बोलता कुछ और है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये रेट सारे गाड़ी में चिपका रहे। आपसे लेके कम से कम 250-300 गाड़ी में हमने चिपका दिया और सारे गाड़ी में चिपकाया। ड्राइवर भाई से कोई मिलता है तो हम पूछते हैं भाई जो रेट हमने लगाया उसमें आपको बेनिफिट हो रहा कि नहीं है। वो कहता है भैया पहले ओला उबर में जो कमाई कर रहे थे ना, अब हमने ओला उबर में कमाई करना बंद कर दिया, कम कर दिया। तो जो सड़क से हमें कस्टमर मिल रहा है उसमें हमें मतलब काफ़ी बेनिफिट है, बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा। तो इसीलिए मैं उनको यही कहता हूँ, आप जब लगाया तो 2-4 ड्राइवर को और भी आप बताइए कि भाई ऐसा करके चले। ठीक है, तो इसमें सबको रेट अच्छा मिलेगा। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसा ओला उबर का जो अपना ड्राइवर का शोषण करे, बोलता कुछ है करता कुछ है। धन्यवाद भाई। देखिए, बात करें ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों की, आज से 10 साल पहले ये 2 ही थी ओला उबर, आजकल तो बहुत सारी आ गई हैं। शुरू में इन सभी चालक साथियों को उन लोगों ने लालच देकर एक टैक्सी चालक को मैसेज किया, उनको बताया कि हम आपको 1 लाख रुपया प्रति महीना की इनकम देंगे।
जी उसी प्रकार अगर इनको 1 लाख की इनकम हो रही है तो इन लोगों ने अपने घर के गहने बेचे, किसी भाई ने अगर 1-2 बीघा ज़मीन थी वो ज़मीन भी बेची और ज़मीन बेचकर या गहने बेचकर उन लोगों ने गाड़ी जो है वो फाइनेंस करा ली। फाइनेंस कराने के बाद में इन लोगों का साल 2 साल तक जो है कुछ काम धंधा सही चला और उसके बाद में धीरे धीरे आज के टाइम पर ये लोग ना तो ठीक से रोटी खा पा रहे हैं, ना गाड़ी को मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहे हैं। अभी इन लोगों ने तय किया है कि हम लोग ऐप बेस्ड से बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि ऐप बेस्ड कंपनियां जो है बिल्कुल ही हमें सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलवा रही हैं। अगर हमारा खर्चा 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर आ रहा है, वो ही 10 से 12 रुपये किलोमीटर आज इनको दिया जा रहा है। अब बात आती है यहाँ की सरकारों की। इन लोगों का मानना है कि सरकारें अंधी गुंगी बहरी बनी हुई बैठी हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि उनकी जनता मर रही है या जी रही है, उनको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। शेल्टर अगर जो पब्लिक है उनके सर पे छत है या नहीं है, उनके लिए खाना है या नहीं है, ये पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगर किसी के पास काम नहीं है उसको काम दिलाना, या फिर किसी के पास अगर राशन की बात करें, आप राशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि इन लोगों के जो है हाथ में पैसा नहीं है या राशन नहीं ले सकते, उनको राशन देना, उनको सर पर छत देना सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन यहाँ पर इनको ना तो राशन दिया जा रहा है, ना घर पे छत दी जा रही है, प्लस इनको जैसे कहते हैं ना गन्ने का जूस निकलवाया जा रहा है। अपनी जनता को जूस मशीन से जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है, इस तरीके से पिलवाया जा रहा है, जानबूझ के पिलवाया जा रहा है। क्योंकि जब इनका खर्चा ही 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर आ रहा है, तो क्यों सरकारें गूंगी अंधी बहरी बैठी हैं? क्यों वो नहीं देख रही है कि इन लोगों को वाजिब किराया नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? इन लोगों का तो मानना यहाँ तक भी है कि सरकारें इन कंपनियों से कुछ ना कुछ रिश्वत खा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं। आप इनकी की बातें आप सुन सकते हैं। जी एक मिनट हम अभी बात कर लेते हैं। सर आप लास्ट मंथ भी हम आए थे, आपसे बात की थी, आप कह रहे थे कि अंडर टेबल भी चलता है। तो अगर सरकार की जिम्मेवारी है, आपकी छत होनी चाहिए, आपको राशन मिलना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार में अभी आप सरकार अंधी गंगी बहरी बनी हुई क्यों बैठी है? क्यों अपनी जनता को नहीं देख रही है? ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है जी कि वो दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपया जी हर रोज इन विदेशी कंपनियों को लेके जाने दे रही है। सरकारी ऐप इतने समय से हम मांग करते आ रहे हैं। जी एक सरकारी ऐप पूछो ऐप बनी हुई है, जी जिसका इन्होंने आज तक प्रचार नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कि वो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, तो उसमें सवारी के लिए जीएसटी नहीं है और ड्राइवर के लिए कमीशन नहीं है। सवारियों का करोड़ों रुपए का जीएसटी जो जाता है वो बचेगा और ड्राइवरों का जो करोड़ों रुपए का कमीशन रोज़ का है वो ड्राइवरों को बचेगा। लेकिन उन दोनों पे ध्यान नहीं दे रही है, ना ही कोई सरकारी ऐप ला रही है, ना ही बनी हुई सरकारी ऐप का प्रचार कर रही है। और इन विदेशी कंपनियों को खुली आंखों से, खुले हाथों से सारा हिंदुस्तान का पैसा, सारा दिल्ली का पैसा लूट कर ले जाने की छूट दे रखी है। आप सुन रहे हैं, दिल्ली की जनता भी सुन रही है कि जो दिल्ली की समझती है कि दिल्ली की जो सरकार है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ईमानदार है। ईमानदार की आप बात सुन लिए। ऑनलाइन बेस पे एक कंपनी है यहाँ पर, जो ऐप है, सरकारी ऐप है, क्या नाम है उसका बताना सर? पूछो ऐप है, जिसमें जीएसटी भी नहीं लगता है। जो दिल्ली की जनता है उसको जीएसटी भी नहीं देना पड़ता है। उसको अगर वो उस ऐप के थ्रू चलेगी जो दिल्ली सरकार ने बना के रखी है, तो दिल्ली की जनता का कम से कम 50% पैसा सेव होगा, बचेगा। लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं चाहती कि उसका पैसा बचे। दिल्ली की सरकार जो है उनको जानबूझ के लुटवा रही है, अंधी गुंगी बनी बहरी ऐट बैठी है। अगर वो इतनी ईमानदार है तो जो ऐप उन्होंने बना के रखी है, क्यों नहीं उस ऐप को चलाते हैं? क्यों नहीं जनता का पैसा बचवाते हैं? क्यों नहीं चलवा रहे उस ऐप को? मैंने कहा ना कि खुली आंखों से छूट दे रखी है, खुले हाथों से छूट दे रखी है। इन विदेशी कंपनियों को क्यों दे रखी है, ये जनता खुद समझदार है कि कोई भी ऐसा क्यों करने देता है किसी विदेशी कंपनी को। आपने दिल्ली की महिलाओं को टिकट फ्री कर रखी है, जी जी ठीक है जी आप उनके लिए हर रोज कई लाखों रुपए का बजट पास करते हैं। जी, जी, जी। तो आप दिल्ली की 1 से 1.5 लाख जो टैक्सियां हैं, क्या उनके लिए सरकारी ऐप का प्रचार करके
जनता को करोड़ों रुपए का फायदा हर रोज नहीं पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ तो आप चंद लाख की छूट दे रहे हैं यानी दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग फ्री दे रहे हैं और करोड़ों रुपया जी। जनता का लुटवा रहे हैं। जी जी जी। तो ये ईमानदार सरकार है और जल्द ही जिस ड्राइवरों के भरोसे ये आई थी, ड्राइवर इनको कुर्सी से उतार दे। दिल्ली में कितने जनता हैं तकरीबन जो हर दिन टैक्सी में सफ़र करती हैं? दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा टैक्सी रजिस्टर हैं। एनसीआर की मिला के 3 से 4 लाख टैक्सी रजिस्टर हैं जो पर डे 10 से 20 लाख राइड लेती हैं। आप खुद लगा लीजिए हिसाब कि एक राइड में जो ड्राइवर है उससे 20 से 40%, कई बार तो 50% तक कमीशन पहुंच जाता है। और उसके ऊपर जो जीएसटी जाता है 5 से 7%, वो करोड़ों रुपया, मुझे तो लगता है अरबों रुपया पर डे का। ये एक सीधा खुली आंखों से, खुले हाथों से दिल्ली सरकार घोटाले को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली की जनता भी जान ले कि कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। एक हाथ से दिखाया जा रहा है कि जनता को बहुत कुछ फ्री दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से जनता को सरेआम लूटा जा रहा है। अगर बात करें टैक्सी की, तो टैक्सी के लिए पूछो ऐप नाम की एक दिल्ली सरकार ने ऐप बना के रखी है जिसको बिल्कुल ठप करके रखा है, बंद करके रखा है। अब क्यों बंद करके रखा है? कौन सी ऐप उनको जानबूझ के बोल रही है कि इसको बंद करो ताकि हमारी ऐप चले? ये तो जनता ही तय करेगी। किसने बोल रखा उनको कि आप इस पूछो ऐप को बंद करके रखें? किसका फायदा हो सकता है इसमें? देखिए, फायदा तो सरकार का है क्योंकि सरकार को वहाँ से काउंटर के नीचे से करोड़ों रुपए जो है सो उनको मिल रही है, तो वो फायदा सरकार को हो रहा है। लेकिन पब्लिक का इतना नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा ड्राइवरों का नुकसान हो रहा है, जिसको सरकार देखने को राजी, ना तो केंद्र की सरकार देखने को राजी है, ना तो सेंटर की सरकार देखने को राजी है। इन दोनों जगह ही जो है सो काउंटर के नीचे पैसे जाते हैं, इस वजह से सुनती नहीं। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में जो है सो सेंटर की सरकार जो है वो जो है सो काम कर रही है। वो उन्होंने जो है सो अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, पिछले साल के आंध्र में जो है सो किराया बढ़ाया गया और अम्बेडकर को जो है सो रोका गया। लेकिन वही इतनी बड़ी तादाद में हम यहाँ पे ड्राइवर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है। बिल्कुल ड्राइवर को तो ये समझ लिया कि नाली का कीड़े बना रखे हैं, जैसे मर्जी यूज करो और फेंक। जैसे दिल्ली में अगर केंद्र सरकार है, शायद बीजेपी है ना, तो बीजेपी है तो शायद इसलिए वो दिल्ली में काम नहीं कर रही होगी। नहीं, केंद्र सरकार के दिल्ली के अंदर या फिर केंद्र के अंदर दोनों ही सरकार, मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन हरियाणा में तो है, यूपी में तो है। हम अगर जाते हैं बोलने के मारे तो कहते हैं हमारे अंदर तो यूपी के अंदर है ओला उबर के ऑफिस, हरियाणा के अंदर ओला उबर के ऑफिस है, दिल्ली के अंदर तो ऑफिस ही नहीं है। तो दोनों मिली भगत है, जिसके वजह से जो है सो इस बात को सुना नहीं जा रहा है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या यूपी सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो। चलिए, अभी देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी से दिल्ली की जनता तो बिल्कुल नाखुश है और उनका कोई कार्य भी नहीं किया जा रहा है। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो पूरा ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इन लोगों ने तय किया है कि हम किसी भी सरकार को वोट भी नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।